हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशंस के बारे में, यानी ऐसे इक्वेशंस जिनमें एक्सिलरेशन क्या होता है, मोशन का कांस्टेंट होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू किया जाए। ये रहा। वैसे आपने इन इक्वेशंस को पहले भी पढ़ रखा क्लास 9th में, वहां पर आपने डेरिवेशंस भी किए हैं। अगर आपको रिमेंबर है तो ठीक है, नहीं रिमेंबर है तो यहाँ पर उसको भी रिवाइज करेंगे, प्लस हम कैलकुलस मेथड से भी इसको ड्राइव करेंगे, यानी ग्राफिकल मेथड प्लस कैलकुलस मेथड का भी इस्तेमाल करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होते हैं ये क्या होते हैं? वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इन सभी का जो एक रिलेशंस बनता है उन्हीं को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो रिलेशन है बेसिकली 3 होते हैं जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनके नेम भी दिए गए हैं अलग अलग। जैसे कि अगर हम बात करें पहले इक्वेशंस की, पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर वेलोसिटी है, एक्सिलरेशन है और टाइम है, ये 3 चीजें दे रखी हैं। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर इसको नाम दिया गया है वेलोसिटी टाइम, क्योंकि एक्सिलरेशन पहले से कांस्टेंट है, इसलिए इस इक्वेशन पहले इक्वेशन को कहा गया है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर s डिस्टेंस है, u वेलोसिटी है, t टाइम है। तो यहां पर आपके पास इसको कहा गया है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और टाइम इसको कहा जाता है डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। इसके बाद तीसरा जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशन है इसमें वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, इसलिए इसको कहा जाता है वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम भी किए गए हैं। यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, देखिए u जो यहां पर लिखा हुआ है u कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ इनिशियल टाइम पर उस समय ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, u से लिखा जाता है। ये जो v है v फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, मींस आफ्टर टाइम t वेलोसिटी उसकी v हो जाती है। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही? क्योंकि एक्सिलरेशन आ रहा, और यहां पर जो a लिखा गया है दिस इज कांस्टेंट एक्सिलरेशन, इसकी वैल्यू घटने बढ़ने वाली नहीं है, कांस्टेंट है। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम टेकन या टाइम इंटरवल जिसे कहते हो, और एस क्या है? डिस्टेंस है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात होगी। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हो। समझ में आया? ठीक है, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट भी मैं कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात करेंगे, एक डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन चेंज होने पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बार बार लगा के कैलकुलेट करेंगे। दैट्स व्हाई यहां पर एस को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के रूप में हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो आइए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो जब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं तो डेरिवेशन जो होता है इसका 2 प्रकार से किया जाता है। जो डेरिवेशंस की बात होगी इसमें ये 2 प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है वो आपका ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो होता है वो है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। मैथमेटिकल मेथड भी एक होता है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जहां पर करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं। तो ग्राफिकल और कैलकुलस केवल 2 ही मेथड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग
ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहले आपके पास ग्राफ दिख रहा होगा इसका। इस ग्राफ में ध्यान से समझ लीजिए इस ग्राफ को। पहले ग्राफ में क्या दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस को हम टाइम एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं और वाई एक्सिस को हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये? वीटी ग्राफ है। ओके, वीटी ग्राफ में क्या क्या है? ग्राफ इसका यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी कि जब टाइम आपका यहाँ ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर टाइम क्या है? 0 है। जब टाइम आपके पास 0 है तो उस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की? वो है u, और ये पोजीशन को नाम दे दिया हमने, पॉइंट को a नाम दे दिया। ठीक है, आफ्टर टाइम t ये मोशन करता है। मोशन करने के बाद जब टाइम t हो जाता है तो t टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो v हो जाती है, और पार्टिकल को हमने इस पॉइंट को दिखाया कहां पर? v पर है। ओके, तो टाइम एक्सिस पर यहाँ टाइम t हुआ, तो ओरिजिन से यहां तक टाइम जो t है ये डिस्टेंस ac के इक्वल हो जाएगा t। इसके अलावा वेलोसिटी u, मतलब o से यहाँ a तक की जो डिस्टेंस है वो u है, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। जो O से A तक का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस C और D के बीच का ही है, CD के इक्वल है। फिर यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट जो B है, इसकी बात करें तो इसका डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट देख सकते हो V है, यानी इसका पोजीशन V है अगर, तो इसका मतलब O से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो V होगी। कुल मिला के कह सकते हैं B और D के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, देखो जो आपके पास OA है वो किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है? U के। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं BD की, तो जो BD है, BD कितना हो जा रहा है आपके पास? ये हो जा रहा है B से D तक। ठीक है, तो यहां पर BC अगर आप निकालते हो तो BC कितना हो जाएगा? देखो BC का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? अगर आप यहां पर BC निकालते हो तो BC का मतलब हो जाएगा आपके पास BD, और इस BD से आप माइनस कर दोगे CD। तो इस तरह से BC आपके पास, BD कितना है? B से D तक का है V, और CD है U। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? B माइनस U। वो चीज मैंने यहाँ पर दिखा रखा है ग्राफ में, B से C तक का डिस्टेंस कितना है? B माइनस U। ओके, समझ में आया? तो ये था ग्राफ की बात। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम ड्राइव करने वाले हैं, V इक्वल टू U प्लस AT, जिसे आप कहते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पता क्या है? हमको यह पता है कि इसमें एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट जब ग्राफ पढ़ाया था तो उस ग्राफ में एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या बताया था? कि जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, याद होगा स्लोप। तो यहां पर मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा हो तो यहां पर एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल जो आपके पास एबीसी दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी में टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और बेस हो जाएगा आपके पास एसी। ठीक है, तो ए इक्वल टू आपके पास बीसी कितना है? बीसी आपके पास आया है V माइनस यू, और AC कितना है? A से C तक का डिस्टेंस है ये T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और AT इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू। इसको सीधा लिख ले, V माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा AT। ये बन गया आपके पास इक्वेशन। ठीक है, इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो V इक्वल टू माइनस यू है, इसको लेफ्ट से राइट साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो गया है, U प्लस AT। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। बड़ा सिंपल कंसेप्ट। जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था, ग्राफ में ही बता दिया था कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब स्लोप है तो आप स्लोप इसका सिंपली निकाल लो। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा।
तो आप टेन थीटा निकालो। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये तो होता है। तो उसके अनुसार आपके पास इक्वल टू टेन थीटा, परपेंडिकुलर हो गया बीसी, बेस हो गया एसी। बीसी की वैल्यू आ गई कितना? v माइनस यू, और एसी आपके पास कितना है? टी। तो v माइनस यू बाई टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से ड्राइव हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। ठीक है, नाउ आइए अब सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन को देखिए। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन है, या आप इसे कह सकते हो डिस्टेंस टाइम का इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं इसमें भी। जब ग्राफ पढ़ा था तो उस ग्राफ में याद होगा कि जो डिस्टेंस होता था या डिस्प्लेसमेंट होता था, तो डिस्टेंस इक्वल टू ये होता था एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। याद करो, डिस्टेंस क्या होता था? एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। तो डिस्टेंस एस, एरिया देखिए, एरिया आपको निकालना है इस ग्राफ का। तो इस ग्राफ में देखिए ओ ए बी सी डी, इसका एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया के दो पार्ट बना सकते हैं हम। एक तो ये ट्रायंगुलर पार्ट ले सकते हैं, दूसरा आपके पास ये रेक्टेंगुलर पार्ट ले सकते हैं। तो वीटी ग्राफ के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास ये एक तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके पास क्या है? ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। समझ में आया? ये आपके पास एरिया निकालना होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ सीधा आपके पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास, ये एरिया टोटल कितना बन रहा है? ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये आपको इसका एरिया निकालना था। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये ट्रायंगल आपके पास कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? ये होता हाफ बेस इनटू हाइट और प्लस ओ ए सी डी। ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हाफ बेस कितना बनेगा जरा देखिए, इसमें ट्रायंगल में बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगा या परपेंडिकुलर जिसे कहते हो हाइट BC हो जाएगा AC BC। रख दो यहां पर बेस AC और ये हो जाएगा आपके पास BC। रेक्टेंगल में देखिएगा, रेक्टेंगल में लेंथ इसका हो जाएगा AC और ब्रेथ हो जाएगा CD, AC इंटू CD। ये आ गया S इक्वल टू हाफ। AC कितना है जरा देखिएगा, A से C तक टाइम है T और BC है V माइनस यू। रखना होगा यहां पर। AC आपके पास है टाइम T और BC है आपके पास V माइनस यू। ठीक, फिर AC आपके पास टाइम है T और CD क्या है देखिएगा, CD ग्राफ में C कहां है? ये रहा। D कहां है? CD है U, तो CD की जगह रख देंगे U। तो S इक्वल टू यहां पर हाफ T V माइनस यू। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन से जरा देखिएगा, V माइनस यू किसके इक्वल आया है? 80 आया। तो V माइनस यू के प्लेस पर आपको क्या रखना है? 80 प्लस T इंटू यू को लिख दीजिए UT। यहां पर हमने क्या किया है? हमने किया है V माइनस यू इक्वल टू 80 रख लिया। ठीक है, ये वैल्यू रख लिया और इसको S इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ A टी दो बार हो गया 80 स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा?
यूटी, ये बन गया। और इसको आप सीधा लिख लो, एस इक्वल टू यूटी को पहले लिख लो और जो ये हाफ ए टी स्क्वायर है इसको बाद में लिख लो। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी आप दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे समझाने में। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि जब मैंने इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस होता है निकालने का तरीका या डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, ये होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। यहाँ सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों को बोल रहे हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ, वो भी केवल एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, इस वजह से ये मैं इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो डिस्टेंस होता है एरिया वीटी ग्राफ। तो अपने पास जो ग्राफ बना है, यहाँ पर ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहां से शुरू, ओ ए बी सी डी, ये इतना पार्ट आपके पास हुआ, इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये ट्रायंगल और दूसरा आपके पास ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो काम यहां पर कर लिया, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस एसी है, हाइट बीसी है, यहाँ लेंथ एसी है और ब्रेथ सीडी है। एसी क्या है, एसी आपके पास ग्राफ में दिख रहा है, एसी इज टाइम टी, और बीसी कितना है, वी माइनस यू, रख दो, एसी की जगह टी, बीसी की जगह वी माइनस यू, एसी की जगह टी, और सीडी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है यू, ठीक है। अब v माइनस यू याद करो, इक्वेशन 1 क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u इधर ले आए, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया। तो v माइनस यू के प्लेस पर ए टी रख दीजिए, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, टी इंटू यू, इसको यू टी लिख दीजिए, इसको सीधा लिख दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पर कुछ और भी बातें, इफ एट टी इक्वल टू 0 position of object is x नॉट, अगर पोजीशन उसका क्या हो जाए, x नॉट हो जाए, एंड x नॉट अगर हो जाए तब क्या होगा, देन s आपके पास क्या हो जाएगा, s हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। अच्छा x क्या है, x है इसका पोजीशन एट टाइम t, ठीक है, x क्या है यहां पर, x है पोजीशन एट t, पोजीशन एट टाइम t, टाइम t पर ये पोजीशन होगा। तो इफ एट t इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज x नॉट, देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट। देन ये आपके पास इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कहीं कहीं इक्वेशन ऐसा लिखा मिलता है, माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज है, ये पोजीशन के टर्म में लिखा है, इन टर्म ऑफ पोजीशन, ठीक है। ये क्या बताता है, पोजीशन, अगर आपसे पोजीशन पूछेगा तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, समझ में आ गया। दिस इज पोजीशन। तो पोजीशन निकालने का इस तरह से फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये कुछ और नहीं, बस यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही होता है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था। नाउ अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कैपिटल लिख गया है, स्मॉल v स्क्वायर है, प्लस 2as, इसका डेरिवेशन करना। यहां पर भी तरीका हम वही लगाकर चलेंगे जैसा पहले अभी हमने किया है सेकंड इक्वेशन में। डिस्टेंस यहां पर भी है, डिस्टेंस जो है यहां पर भी है, तो आप डिस्टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ओके,
डिस्टेंस एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए ये जो डायग्राम यहां पर बना है ना, ये ध्यान से देख सकते हो, ये क्या बना है, ट्रेपीजियम, हिंदी में जिसे कहते हो समलंब। ये समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, इसकी देखिए एक साइड पैरेलल है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके एक पेयर ऑफ साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो ये ओ ए और यहाँ पर जो ये बी डी है ये एक दूसरे के समांतर है, तो ये ट्रेपीजियम हो गया जिसका नाम है ओ ए बी डी। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ठीक है, ग्राफ वही है, दूसरा तरीका लगा रहे हैं एरिया निकालने का। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल साइड्स, इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला होता है इसका, या जिसे आप हाइट कह सकते हो। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जरा देखिएगा डायग्राम में पैरेलल साइड्स कौन कौन है। एक तो आपके पास ये है ओ ए और दूसरा क्या है, बी डी, ओ ए प्लस बी डी। इनटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपके पास ये वाला पार्ट बन रहा है, चाहे ओ डी ले लो और चाहे ए सी कह दो, दोनों बराबर के हैं, इनटू ए सी। ये हो गया हाफ ओ ए। ओ ए क्या है भाई, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, और बी डी आपके पास है फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी। यहां से देख सकते हो ओ ए यू और बी डी वी, रख लो u प्लस वी, और ए सी है टाइम टी, ये बन गया आपके पास। अच्छा भाई u प्लस वी इतना आ गया आपके पास, 9, 2 को इधर भेज देता हूं मैं, 2s इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, u प्लस वी इंटू टी। 9 इसको इक्वेशन मान करके मैं रुकता हूं। अब देखिएगा आपने पहला इक्वेशन क्या पढ़ा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी, और t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। टाइम इतना आ जाएगा, तो इस टाइम को क्या करिए यहां पर रख दीजिए, तो इसका मतलब आपके पास 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस बी, और t की जगह क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए को इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2as इक्वल टू, देखिए v प्लस यू v माइनस यू, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अच्छा भाई इतना काम तो कर लिया हमने, आगे क्या होगा, हाँ यहाँ गलती हुई है, जरा ध्यान देना, ये u प्लस बी यहाँ v माइनस यू है, तो साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपके पास माइनस यहाँ आएगा, प्लस आएगा। नहीं समझ पाए, चलिए मैं फिर से कर देता हूं, जरा देख लीजिए, एक लाइन और लिखने में मुझे कोई हर्ष नहीं है। देखिएगा ये आप इसको लिख लो v प्लस यू और v माइनस यू, ऐसा लिख लीजिए। इसके बाद 2as इक्वल टू ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर तो इधर भेजेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, और इसको सीधा लिख दीजिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
इस तरह से तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो गया। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव करते समय हमें ट्रेपेजियम का एरिया यूज करना फार्मूला लगा के, और फिर लास्ट में ये ध्यान रखना कि आपको टाइम जो यहाँ पर टी आ रहा है इसको भी हटाना है। टाइम को हटाने का तरीका आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लीजिए और ये निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ग्राफिकल मेथड से समझ में आ गया होगा कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव किया जाए। तो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करने के बाद नाउ अब बारी आती है कि इसको हम थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करके भी ड्राइव करें, यानी कैलकुलस का यूज करके कैसे ड्राइव किया जाता है। ये कैलकुलस का यूज करके ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। पहला इक्वेशन जो कि आपके पास कितना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसकी तरफ जो कि क्या कहलाता है, दिस इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसका डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले कैलकुलस में जो जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था, एक्सीलरेशन कैसे निकालते, यहाँ इंस्टेंटेनियस की बात होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो इंस्टेंटेनियस की बात होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ली जाएंगी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशंस होंगे। एक्सीलरेशन तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद करो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होता था, डीवी बाई डी। याद है डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता था, डीवी बाई डी। ओके भाई ठीक है, इसका क्लास मल्टीप्लाई कर ले, यहां पर y1 कर लो, dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डी टी। ना ये आपके पास क्या आया, सिंपल सा dv इक्वल टू a dt आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको वेलोसिटी निकालना है v निकालने का तरीका क्या है, इसको आप इंटीग्रेट करें। क्या करें, इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम पहले पढ़ा चुके हैं। इंटीग्रेटिंग तो क्या बनेगा, इधर देखिए, इधर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर a dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट रखना पड़ेगा, v वेलोसिटी है, नीचे इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाएगी, ऊपर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ dt है टाइम, शुरू का टाइम 0, अंतिम टाइम है t, ठीक है। ये लिमिट कहलाता है, तो ये लिमिट रख लिया। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, dx का इंटीग्रेशन मैंने x बताया था, तो dv का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, v बनेगा। यहां पर v, यहां पर u, यहां a इज कांस्टेंट, मैंने बताया था जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास dt। लिमिट रख लो, v की जगह पहले v रखो, माइनस v की जगह u रखो, v माइनस u हो गया। ए dt का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ t बनेगा, जैसे dv का इंटीग्रेशन v होता है वैसे dt का इंटीग्रेशन t होता है। लिमिट है 0 से t, तो क्या बनेगा, v माइनस u इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a t माइनस, देखिए 0 रखने पर क्या हो जाएगा, t की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से v इक्वल टू माइनस u इधर आएगा, प्लस c हो जाएगा, प्लस a t। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गए। ओके ना, अब वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के बाद अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आपके पास क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे कहते हो डिस्टेंस टाइम। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। डिस्टेंस टाइम इक्वेशन यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डेरिवेशन कैसे किया जाए, कहां से शुरुआत किया जाए जिससे काम हो जाए। एक बात तो आपने इधर से कर लिया, ठीक है, एक्सेलरेशन से निकल आया। अब हम यहां पर कैसे शुरुआत करें जिससे काम हो जाए, तो याद करिए v क्या होता था, v आपके पास होता था ds बाई डी टी। क्या वहां से काम कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कोशिश करके, क्योंकि यस लेकर आना, यस लाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। v इक्वल टू क्या होता था,
ds over dt, इसका यूज करते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ds इक्वल टू dt। फिर इक्वेशन आप मोशन जो आपने पहला ड्राइव किया ये इसको रख लीजिए v की जगह u प्लस एटी और यहां पर क्या है dt। समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इधर भी याद होगा इसको आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो u dt प्लस a t dt ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, याद होगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में u के साथ dt प्लस a t के साथ dt और इंटीग्रेशन साइन। डिस्प्लेसमेंट है s, शुरुआत में 0 मानते हैं और अंतिम में अगर हम s मानते हैं। यहां टाइम है 0 से t, यहां पर भी टाइम है 0 से t, ये आ गया आपके पास। सो इंटीग्रेट करिए, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा सिर्फ 0 टू s, सॉरी यह 0 है ऊपर s इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t बनेगी, विड्थ है 0 से t प्लस a कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन करेंगे, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं याद है तो आप एक बार जरूर देख लें, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इधर, कुछ चीजें याद रखिए। अगर आपके पास x पावर n dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहां n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ dx है तो इसका इंटीग्रेशन x होता है, तो मैंने इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज किया है। तो क्या बन जाएगा भाई, देखो s की जगह s रखेंगे -0 तो ये आपके पास हो जाएगा s माइनस 0 इक्वल टू u, t की जगह t रखेंगे 0 रखने पर तो 0 ही हो जाएगा ut माइनस 0 प्लस यहां पर देखिए ये 2 है, इसको बाहर कर ले 1/2 लिख ले, a t की जगह t रखेंगे t स्क्वायर माइनस जैसे t की जगह 0 रखेंगे पूरा पद 0 हो जाएगा। तो इस तरह से s इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। थोड़ा सा सावधानी, यहां पर आपको वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करना है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी जो कि डेफिनेशन में है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सावधानी रखना इक्वेशन 1 से आपको क्या करना है v की जगह रख देना u प्लस ए टी। ये बात यहां पर इसको नोट रखिएगा अच्छे से। तो आप इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसलिए s की लिमिट यानी डिस्प्लेसमेंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस शुरू में 0 अंत में s मान लिया, टाइम है टाइम 0 से t और यहां भी टाइम है तो 0 से t, ठीक है। अब इसके बाद ds का इंटीग्रेशन सिर्फ s होगा क्योंकि dx का इंटीग्रेशन यहां पर क्या होता है x होता है। इसी प्रकार यहाँ u बाहर हो गया क्योंकि u इज कांस्टेंट, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t हो जाएगा क्योंकि dx का x होता है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर a देखिए t है, t का पावर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर x पावर n वाला फॉर्मूला चलेगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, तो यहाँ t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट रख देंगे तो ये s माइनस 0 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं u, फिर t की जगह t माइनस 0 रखने पर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर जो ये नीचे 2 इसको आगे लिख लिया 1/2 a, t की जगह t स्क्वायर माइनस जैसे t की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ s बचा, ये बचा ut इक्वल टू हाफ s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास ड्राइव हो गया। ओके, तो कैलकुलस मेथड से देख सकते हो कितना आसान है अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ रखा है तो, इसीलिए मैथमेटिकल टूल पहले पढ़ाया जाता है। नाउ 2 इक्वेशन तो ड्राइव हो गए, अब बारी है कि तीसरा इक्वेशन ड्राइव कर रहा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव किया जाए देखते हैं हम, देखिएगा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और अपने पास कैलकुलस में जो भी फार्मूले वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के हमने पढ़े हैं
उन्हीं का इस्तेमाल करना है, उसमें टाइम आता है, तो यहां ध्यान रखिएगा टाइम को आपको रिमूव भी करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अपने पास क्या है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, ये होता है। टाइम को रिमूव करने का तरीका क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा काम करता हूं। डी वी बाई डी एस, डी बाई डी डीएस कैंसिल, देख सकते हो डीएस से डीएस कैंसिल, और आपके पास ऊपर डीवी बचेगा, नीचे डीटी बचेगा। तो ऐसा लिखेंगे, इस बात को आपको नोट करना है अच्छे से, यहां पता रखना है। अब आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि डी एस बाई डी टी इक्वल टू होता है आपके पास बी, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एस, साथ ही साथ यहां पर क्या आ जाएगा, डी एस बाई डी टी का मतलब बी। और इसको सीधा लिख लीजिए, ए इक्वल टू वी आगे कर ले, वी डी वी बाई डी एस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू डी एस इक्वल टू हो जाएगा वी डी, सीधा लिख लीजिए। और वी डी बी इक्वल टू आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, ए डी एस। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करिए। तो फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा कि अगर इंटीग्रेट एक्स पावर एन डी एक्स, तो ये होता है एक्स पावर एन प्लस एन प्लस। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा, वी पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। अच्छा, लिमिट भी लिखना जरूरी है। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी। यहाँ एस डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो शुरू में 0 अंतिम में एस। तो ये हो गया। और इधर आपके पास देखिए ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर डी एस का इंटीग्रेशन एस होगा सिर्फ। याद करो कि डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्स होता है। उसके अकॉर्डिंग डी एस का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एस होगा, 0 टू एस। लिमिट यहां पर है, रख लीजिए, यू है यहां बी है। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2, यहाँ वी यहाँ यू, यहां पर एस की जगह एस माइनस 0 रखेंगे, ठीक है। 1/2 ऐसा रखो, कोई बात नहीं। वी की जगह वी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, मिनट, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस, यहां पर वी की जगह यू रखेंगे, यू स्क्वायर, नीचे 2 आएगा तो 2 इस तरह से, इधर ए एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। और या इसके पास आप इसके बाद इसे कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके पास निकल कर आया तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको ये वाला स्टेप नोट जो मैंने लिखा है, इसको बड़ा ध्यान से करना है। ये आप ध्यान से कर ले गए तो बस इंटीग्रेशन यूज करके और आराम से इसका डेरिवेशन किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कैलकुलस का यूज करके भी कर सकते हो इसका डेरिवेशन, और ग्राफिकल मेथड का भी यूज करके इसका डेरिवेशन कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन का। नाउ एक और इक्वेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेकेंड। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पर्टिकुलर सेकेंड में पता करना कि वो कितना डिस्टेंस मूव किया, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कह दे आप, इसका मतलब ऐसे समझिएगा, जैसे आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू किया, 1 सेकंड किया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब जैसे 5वें सेकंड में पूछ लिया, बताओ कितना डिस्टेंस मूव किया। 5वें सेकंड में डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, चौथा सेकंड खत्म हुआ और इसके बाद क्या हुआ, 5वां सेकंड आ गया। समझ में आया, 5 सेकंड पूरा होते देखो चौथे के बाद 5वां शुरू होगा ना, तो चौथा सेकंड पूरा, चौथे के बाद 5वां सेकंड पूरा होते होते कितना डिस्टेंस मूव किया, 4 सेकंड से काउंट करना, 5 तक पहुंचना, ये ध्यान रखना। उतने में डिस्टेंस निकालना, वो क्या हो जाएगा, 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस, यानी 5th सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो ये होता है पर्टिकुलर सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते, इसमें भी निकालते हैं। मान लीजिए कि लेट द पार्टिकल या द ऑब्जेक्ट
has traveled Sn distance in n second. ओके, ये एक मिनट काम करें एंड और मान लें Sn-1 डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड, ऐसा मान लिया हमने। ये टर्म ले लिया, थोड़ा सा ध्यान देना। n सेकेंड में डिस्टेंस उसने Sn चला और उससे एक कम सेकेंड यानी n-1 सेकेंड में वो डिस्टेंस Sn-1 चला। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए nth सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इन n सेकेंड माइनस क्या करेंगे, डिस्टेंस इन डिस्टेंस मूव्ड या ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। ये तो हुआ। जैसे आपको 5th सेकेंड में निकालना कितना डिस्टेंस चला तो क्या करिए, 5 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, 5 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस 4 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, पता चल जाएगा ना। तो वही तरीका यहाँ पर nth सेकेंड में अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो क्या करिए, n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस n-1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस। शो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू हो जाएगा के पास Sn माइनस Sn-1। समझ में आया? ना अब आपके पास Sn होगा क्या, इक्वेशन आप मोशन का यूज करिए। S इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यहाँ ut t टाइम की जगह n है, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस Sn-1 का मतलब क्या हो जाएगा, u टाइम यहाँ पर n-1 है, n-1 प्लस हाफ a t की जगह रखेंगे n-1 का होल स्क्वायर। समझ में हम? चलिए भाई आगे काम करिए, देखिएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस यहां पर u और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, u n माइनस u होता लेकिन आगे भी माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस हाफ a और फिर n-1 का होल स्क्वायर। u n से u n प्लस माइनस कैंसिल हो गया, u आ गया प्लस इसमें से a और बाई 2 कॉमन कर लिए, a बाई 2 कॉमन हो गया, बचा क्या है, यहां बचा n स्क्वायर माइनस इधर बच रहा है n-1 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब आगे का कंसेप्ट क्या होगा, तो आप क्या करो, या तो होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या बनेगा, u प्लस a बाई 2, यहां पर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर रहा हूं यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी n प्लस n-1 एंड n माइनस n-1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। तो यहां से n और n कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस का 1 बचेगा। तो अपने पास क्या बचेगा, u प्लस a बाई 2 और n प्लस n 2n माइनस 1, ये आपके पास Sn था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे कि nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, एज अ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप कंसीडर कर सकते हो इसको। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन सारे क्लियर हो गए होंगे। और एक टॉपिक और इसका बचा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेटिव मोशन का, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे। फिर
मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा।